युद्ध कांड के 52वें सर्ग में धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसके वध का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों से अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा शूलों और मुद्रों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंक पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूटों, मुद्रों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए महाबली वानर अमरस जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए, शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर योद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाईं। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पटक कर मारने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाएं और बहुत से शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्त भोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुख से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोट से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए। तलवारें छीन कर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए। पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेने या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुख पर विषाद छा जाता। उनके बाल सब ओर बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हुए पृथ्वी पर पड़ जाते। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों को पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी के वेग पूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों को बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों के मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना के वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों को रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर अपने मुद्रों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए। कुछ बिंदीपालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए। कितने ही क्रोध से भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही एक करवट से सुला दिए गए और कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आते बाहर निकाल दी। वानरों राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व
संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल के काम देती थी और मंद स्वर में घायलों का जो कराहना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर वाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित और व्यथित हुई देख पवनपुत्र हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के समान ही था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आते देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए कुबर अश्व ध्वज और धनुष सहित उसको रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवनपुत्र हनुमान जी ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत तेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षसी सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान जी ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा लिया और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हो हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्य कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेगशाली उस गदा की चोट खाकर वायु के समान वेगशाली कपिवर हनुमान जी ने वहां इस प्रहार को कुछ भी न गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रु वध जनित परिश्रम से थक गए थे तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार युद्ध कांड का यह 52वां सर्ग समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।